सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 29 अमवात हुई हैं। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना के 1228 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के 47,832 टेस्ट किए गए। एनसीओसी का ये बताना है कि कोरोना से मजमूई अमवात 22,408 हो गई हैं, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रिकॉर्ड की गई। आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्क भर में कोरोना से मजीद 29 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। एनसीओसी का ये बताना है कि कोरोना के 1228 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के 47,832 टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद अब 22,408 हो गई है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रिकॉर्ड की गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर मुतहर्रिक है। ऑपोजिशन इत्तेहाद का आज सवात में जलसा होगा। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने दावा किया है कि जलसा तारीख रकम करेगी। टाइम देने का मिशन, पीडीएम एक बार फिर इन एक्शन। अपोजिशन इत्तेहाद आज सवात में मैदान सजाएगा। जलसे से शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने दावा किया है कि जलसा तारीख रकम करेगा। नाअहल हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ चुका है। इस ग्राउंड से भी लोग ज्यादा होंगे और जलसा भी शानदार भी होगा, जानदार भी होगा। लोगों में एक जज्बा है जो हमने होमवर्क किया है। इंतजामिया पीडीएम को जलसा करने की इजाजत से इनकार कर चुकी। कोरोना के फैलाव और सिक्योरिटी खदशात को जवाज बनाया गया। जबकि दूसरी जानिब बर्फ पिघल गई। बलोचिस्तान हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मलिक सिकंदर कहते हैं, हुकूमत ने FIR वापस ले ली। अपोजिशन ने 13 दिन से जारी धरना खत्म कर दिया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू का कहना था, हिज़्ब इख्तिलाफ का मुतालबा मंजूर कर लिया है। उम्मीद है दीगर मसाइल ऐवान में पेश किए जाएंगे। बजट इजलास में हंगामा आराई पर बलोचिस्तान असम्बली के 17 अपोजिशन अरकान पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जो मुकदमा 47/2021 हमारे खिलाफ 250 और लोगों के खिलाफ ये दर्ज हुआ था, ये उन्होंने विड्रॉ किया। इस हद तक ये मामला नोटिफिकेशन उनको विड्रॉल की चाहिए थी होम डिपार्टमेंट से, जो वो उनको दे दी गई, विड्रॉ कर दी थी। जो असम्बली में जो कुछ हुआ था उसको नहीं होना चाहिए था, और जो अभी हुआ है उसको मंजर आम पर आना चाहिए। तो उसमें हमने भी एक जमा किए थे स्पीकर साहब के, वो जो है उसमें वो कमेटी तहकीकात करेगी और जो उसमें कसूरवार होंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने NAB के कराची दफ्तर जाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में कहा, पीर को बगैर जमानत NAB के दफ्तर जाएंगी और कहेंगे उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। NAB तहकीकात करे, गिरफ्तार करे और मुकदमा दर्ज करे। सईद गनी ने कहा वो जमानत नहीं करवाएंगे। 90 रोज के रिमांड की दरखास्त पर भी कोई दरखास्त नहीं देंगे। हलीम आदिल का नाम लेने पर NAB पीछे आ गई। सियासी इंतकाम का आलाकार है और वो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के उन रहनुमाओं के खिलाफ जो इस नालायक नाइल सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, उनको सीधा करने के लिए, उनको सजा देने के लिए, उनको तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हलीम आदिल शेख के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको गिरफ्तार करो, इसका नाम ECL पे डालो, तो पूरी की पूरी NAB जो है वो छल पड़ती है। और पूरी की पूरी NAB बजाय इसके कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, जो मुतालबा कर रहा है कि जी इसको गिरफ्तार करो, उसको कह रहे हैं हम तुमको सीधा करेंगे, हम 31A में भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और तुम्हारे खिलाफ तहकीकात भी जारी है। मेरे खिलाफ तहकीकात करें, इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, रेफरेंस फाइल करें, मैं जमानत नहीं करूँ। मैं ये कह रहा हूँ उनको कि मैं इंशाल्लाह ताला पीर की सुबह मैं NAB के दफ्तर में जाऊंगा और अपने 2-4 जोड़े साथ ले जाऊंगा और जाकर उनको बताऊंगा कि मैंने जमानत नहीं करवाई है। मैं आपके पास हाजिर हूँ, मैं कानून को मानने वाला हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है जिसपे आप तहकीकात कर रहे हैं, मुझे गिरफ्तार करो भाई, मुझे जमानत नहीं करानी। और जितना आपने रिमांड लेना, मेरा रिमांड ले लो। मुझे आपने 90 दिन रखना है, 6 महीने रखना है, साल रखना है, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा पीर को। और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अपने पास बिठाएंगे और जो मेरे खिलाफ एलिगेशंस हैं, मुझ पर जो इल्जामात हैं, उसके मुतालिक मुझसे। कराची को हुकूक दो। MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई। शहर कायद में हुकूक कराची रैली निकाली गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि एक बार फिर नए सूबे का मुतालबा करते हैं। अपने खतूत पर जनूबी सिंध का एड्रेस लिखने का ऐलान भी कर दिया और कहा कि सी पैक से मसला हल नहीं होगा, सिंध हुकूमत को पैक करना होगा। भुट्टो ने इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर मुल्क तोड़ दिया। हम ये नारा लगाकर सूबा बनाना चाहते हैं। कराची में 10 साल में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया।
कराची, सिंध के शहरी इलाकों और खास तौर पे महाजरों का मुकदमा ले। एक आईनी मुतालबा रखते हैं, पाकिस्तान का आईन जरूरत पड़ने में पाकिस्तान में मजीद सूबों की इजाजत हो। हमारा मुतालबा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में इंतजामी सूबे बनाए जाए और सूबों का सबसे मजबूत मुकदमा जनूबी सिंध सूबे। आपने सन 70 में इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर पाकिस्तान को तोड़ दिया और तकसीम कर दिया। तो रियासत सुन ले कि सी-पैक नहीं, सी-पैक से मसला हल नहीं होगा। सिंध की इस नस्ल परस्त करप्ट मुल्क दुश्मन सिंधु देश का ख्वाब देखने वाली सिंध हुकूमत को पैक कर दो। पैक करके इसको। कुछ बात अवामी मसाइल की भी कर लेते हैं। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पंजाब में शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया है। लाहौर, फैसलाबाद, चिनियोट समेत दीगर शहरों में 19 घंटे जबकि देही इलाकों में 12 घंटे बिजली का ताअत्तुल मामूल बन गया। बलूचिस्तान में 18 घंटे, पेशावर में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी में बिजली बंदिश से शहरी बिलबिला उठे हैं। बेशतर इलाकों में पीने का पानी नापैद हो गया है। कारोबार भी ठप होकर रह गए हैं। पर शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं मौजूदा हुकूमत भी साबका हुकूमत जैसी निकली। तमाम दावे और वादे हवा हो गए। इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि बिजली के बिलों में बिल्कुल कमी हो जाएगी। कंटेनर में चढ़ के बिल फाड़ दे थे कि मेरे घर के इतना बिल आ रहा है। ये हुकूमत जो पुरानी हुकूमत थी कि इतने बिल आ रहे हैं, इनको फाड़ दो, ये बिल नहीं भरे जाएंगे। अब इमरान खान की जब से हुकूमत आई है, इनके कोई दावे जो सारे दावे झूठे निकले। लाहौर के शहरी भी घंटों बिजली गायब रहने पर निढार, कहते हैं 1 घंटा बिजली होती है, दूसरे घंटे चली जाती है। अस्पतालों का भी यही हाल है। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। गवर्नमेंट अगर दरखास्त पे बत्ती ना जाए, गर्मी है, तकलीफ बड़ी है। 2 घंटे जाती है, किसी 3 घंटे ऐसा आवेगा। पिछले 2-3 घंटों में 5-10 मिनट के लिए लाइट आती है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। बिजली बंदिश पर मुल्तान के शहरियों के सबर का पैमाना भी लबरेज हो गया। कहते हैं कारोबार चलना शुरू हुआ तो लोड शेडिंग ने जीना तो भर कर दिया। कारोबार ठप होकर रह गया है। देखिए, अब कारोबार थोड़ा सा शुरू हुआ है तो अब लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो वज़ीर आज़म साहब से अपील ही कर सकते हैं कि बिजली की वजह से कारोबार बहुत मुतासर होते हैं। मेहरबानी करके बिजली थोड़ी सी सही करें। बिजली की तवील बंदिश के बायस पीने के पानी की किल्लत का भी सामना है। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल के ऑपोजिशन पर वार, कहा बिलावल CV लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं, वो नौकरी लेने जा रहे हैं। खेलने कूदने वाले बच्चे को पर्ची चेयरमैन बना दिया गया। माजी में मुआहिदों के तहत अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और ड्रोन हमलों की इजाज़त दी गई। पीपल्स पार्टी वालों को ऐसी डील्स नहीं करने देंगे। अब किसी को कौमी मफादात का सौदा नहीं करने देंगे। अब बंदर हर जगह पे अपना CV दे लिया, हालांकि उस CV के ऊपर क्या है, एक बड़ा शून्य, बड़ा सिफर। जिंदगी में कभी किसी कॉफी शॉप पे चाय का कप भी नहीं बेचा, जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया कभी, और वो चले हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने। उसके लिए CV हर जगह दे ली पाकिस्तान में। इमरान खान ने कहा वी आर पार्टनर इन पीस बट वी आर नॉट पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट। हम जंग में साथी नहीं है, अमन में हर तरह के साथी हैं। बिलावल साहब जाके कहेंगे साथी क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हुकूमत में लाए हमें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो बिलावल साहब वाशिंगटन जा रहे हैं नौकरी की अर्जी लेने। बट बिलावल को एक बात बता दूं, आप वहाँ शूटिंग तो करने जा रहे हैं, मैं हूं ना की, लेकिन पाकिस्तान बदल चुका है और ऊपर सबसे बड़ी बात इमरान खान बैठा है। आप लोगों की ऐसी की तैसी अब आप ऐसी डीलें करें, अब ऐसी डीलें करने नहीं देंगे। मादरे वतन के इंटरेस्ट को अब बेचने नहीं देंगे किसी को। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं NAB ने आसिफ जरदारी से 33 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं। वसूली से अंदाजा लगा लें कि मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। जाली अकाउंट्स केस 5000 अरब रुपए के लगभग है। विफाकी वजीर का ट्विटर पैगाम में मजीद कहना था कि हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को भरपूर लूटा है। और वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि जलसे ने साबित कर दिया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम PTI के हक में फैसला दे चुके हैं। हम और अवाम इन लोगों को भी अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने भारतीय शहरी जंदाल को अपने घर बतौर दोस्त बुलाया। डू मोर और एक कॉल पर अड्डे देने का जमाना गया। वजीर आजम ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया है। जब एक फोन कॉल पे आपको डू मोर का हुक्म मिलता था,
वो जमाना क्या कि जब एक फोन कॉल पे आपको अड्डे देने पड़ते थे। आज इमरान खान वजीर आजम है जो गैरत की बात करता है, जो खुददारी की बात करता है, जो नो मोर की बात करता है। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी के हुकूमत पर भरपूर वार, कहा उस्मान बुज़दार के पास लग्जरी गाड़ी का हिसाब दें, उनको गिफ्ट दिया गया। उस्मान बुज़दार को क्या गुर्बत या मासूम शक्ल देखकर गाड़ी का गिफ्ट दिया, इसकी तफसीलात सामने आनी चाहिए। 2018 में उस्मान बुज़दार के पास 10 लाख से कम असासे थे। अब उस्मान बुज़दार का खानदान अरबपति हो चुका है। 2018 के 10 लाख और 2015 से 17 तक उस्मान बुज़दार ने 0 टैक्स दिया। कराची में बूंदाबांदी भी हो जाए तो दिखाया जाता है कि समंदर बह रहा है। कराची के पार्क्स पर कब्जे करने वालों के खिलाफ इंक्वायरीज शुरू हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर में सड़क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा 10 माह में तीसरे मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। कराची के लिए 992 अरब रुपए की मंसूबों पर काम जारी है। औरंगी और गुज्जर नालों के मुतासरीन को प्लॉट्स दिए जाएंगे। सिंध के ऊपर तनकीद बहुत होती है, तनकीद हम सुनने के इतने आदी हो गए हैं कि अगर किसी और की कोई तनकीद होती है हम कहते हैं भाई कोई मसला तो नहीं है, इसलिए कि और कहीं आज मैं देख रहा था यहाँ पे अगर हल्की सी बूंदाबांदी आ जाए, कहीं 2-3 इंच पानी खड़ा हो जाए तो उसको ऊपर से नहीं बनाते कैमरा, बड़ा तरीका होता है, वो फ्लोर के लेवल पे आके दिखाते हैं कि वो लगे कि वो समंदर बह रहा है। साल के अंदर 3 प्रोजेक्ट तैयार किए, आगे और तेजी आएगी। बड़ी क्रिटिसिज्म होती है, बड़ी स्पीच एक हुई थी असेंबली के अंदर, उसके बाद शोर हंगामा डाला। 12वां साल है बजट देते हुए और बजट की तकारीर करते हुए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक तकरीर अगर नहीं की तो, लेकिन जिसके खिलाफ साजिश हुई थी वो सोच ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। मैं 12 साल 3-3, 4-4 घंटे भी बोला हूँ, लेकिन जो तैयारी करके आए थे और जिनके खिलाफ साजिश हो गई वो जरा सोचे। विफाक की जानिब से सूबों को मॉडर्ना वैक्सीन फराहम कर दी गई। वैक्सीन विफाक की इकाइयों के 49 मराकज़ पर दस्तयाब होगी। वैक्सीन कौन लगवा सकता है, NCOC का एलामिया भी जारी किया गया है। NCOC के मुताबिक मॉडर्ना वैक्सीन बैरून मुमालिक जाने वाले लगवा सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास वर्क परमिट वीजा है, चीनी वैक्सीन नहीं तस्लीम की जाती, वो भी इससे मुस्तफीद होंगे। 18 साल या जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। मॉडर्ना वैक्सीन सिंध के 2, KP के 13, बलोचिस्तान के 3, इस्लामाबाद के 5, गिलगित बल्तिस्तान के 6 और आज़ाद कश्मीर के 5 वैक्सीनेशन मराकज़ पर दस्तयाब होगी। इस साल इम्तिहानात ना मुलतवी होंगे ना ही कैंसिल होंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने वाज़े ऐलान कर दिया। बोले पिछले साल इम्तिहानात कैंसिल हुए, इस साल इम्तिहानात लेने का फैसला किया है। सबको नसीहत करूंगा कि अपनी पढ़ाई जारी रखें। ना मुलतवी होंगे ना कैंसिल होंगे। पिछले साल इम्तिहान को कैंसिल किया गया और सब बच्चों को पास किया। इस साल सारे सूबाई मुजरा ने और सारे इकाइयों ने ये फैसला किया कि इम्तिहान के बगैर ग्रेड नहीं होंगे। मैं तो सब बच्चों को ये एडवाइस करूँगा कि अपनी पढ़ाई जारी रखें, इधर उधर की बातों पे यकीन ना करें और जो डेट शीट बोर्ड्स ने दी है और उसके मुताबिक इंशाल्लाह इम्तिहान। और नाज़रीन, वज़ीर तालीम ने किया इम्तिहानात करवाने का ऐलान तो तलबा ने अपनी इल्तिजाओं का रुख वज़ीर आज़म की जानिब कर लिया। चंद घंटों में 1.42 मिलियन ट्वीट्स दाग दिए। इमरान खान स्टूडेंट्स की सुन लें, ट्वीट टॉप ट्रेंड बन गया। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी फौज की मुख्तसर तादाद वहाँ रहेगी। तर्जमान पेंटागन जॉन कर्बी का कहना है अफगानिस्तान में अमरीकी क़यादत में तब्दीली, बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस देना इनखला में अहम संगे मील है। बाकी रह जाने वाली अमरीकी फौज सिफारती अमले के तहफ़्फ़ुज़ और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर तवज्जो रखेगी। अमरीकी फौज अफगान फोर्सेस की मुआवनत और मुशावरत इंसदाद दहशतगर्दी की अमरीकी कोशिशों में सपोर्ट करेगी। और पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट SPCA में शामिल करने के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज चौधरी ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में कहा कि हमसे खदशात और सवालात शेयर नहीं किए गए, हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया गया। अमरीकी फ़ौज को अड्डे ना देना कौमी सलामती के स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका फैसला है। अमरीका को फौजी अड्डे ना देने का फैसला बहुत अच्छा है, पूरी कौम साथ है। हवाई अड्डों से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत, कहा वज़ीर आज़म का सियासत का स्टाइल नफरत पर मबनी है। PTI के रुकन जरताज गुल का कहना था वज़ीर आज़म ने अमरीका को दिलेराना पैगाम दिया है।
फौजी अड्डे न देने का फैसला बड़ा अच्छा है, सारी कौम इसके साथ है। जहाँ तक ताल्लुक एतमाद में लेने का है, वज़ीर आज़म ने तो एतमाद में नहीं लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग तलब की गई थी जो अपोजिशन की डिमांड पे हुई। मीटिंग शुरू होने पर वहाँ अपोजिशन की जमातों ने इस बात पे गिला किया, शिकवा किया, इसको आइडेंटिफाई किया कि वज़ीर आज़म साहब तशरीफ नहीं लाए। प्राइम मिनिस्टर वैसे ही अपोजिशन से मिलना नहीं चाहते। उनका अपना एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का और वो नफरत पे मबनी है। वो एक दूसरे को हेट पॉलिटिक्स जो है उसको ज्यादा प्रमोट करके चलाते